फिनोल की अभी तो उस कंडीशन में उत्पाद क्या बनेगा? तो यहाँ कम होने पर मोनो उत्पाद और ज्यादा होने पर ट्राई उत्पाद बनेगा। कम होने पर मोनो और ज्यादा होने पर ट्राई। लेकिन उत्पाद यहाँ जब मोनो तो यहाँ पेरा पर, समझे आप लोग? तो यहाँ पर उत्पाद आपका बनेगा OH NO2 या फिर फिनोल के साथ में NO2 कहाँ जाएगा आपका? नीचे, साथ में H2O बनेगा। क्या बने साथ में आपका? H2O। नाइट्रिक अम्ल में NO2 होता है, नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है? NO2। और यहाँ अभिक्रिया होगी तो फिनोल की अधिकता में अभिक्रिया करने पर ट्राई उत्पाद बनेंगे। NO2 तीन जगह आ जाएंगे, 2 अर्धो और 1 पेरा पर, और इसलिए 3 H2O यहाँ पर बनेंगे। निम्न मात्रा में, कम मात्रा में और अधिक मात्रा में दो प्रकार से अभिक्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल और दो प्रकार के उत्पाद बनाएगा। इसका नाम रहेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि परीक्षा में अगर नाम दे दिया तो थोबड़े देखना एक दूसरे के। फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाओगे? तो वहां पे बोला सर आपने सूत्र लिखवा दिया था, हमने तो नाम ही नहीं सुना है। कापियों में सब लिखे हुए हैं, डिटेल में जब लिखाया गया है सारी बातें आपके पास है, लेकिन अभी अपने रिवीजन के लिए इतनी बातें समझ लेनी है। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो नाइट्रो उत्पाद बनेगा। दो प्रकार के नाइट्रो उत्पाद बनते हैं, एक मोनो और एक बनता है आपका ट्राई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, ये वाले पार्ट में सारी सर दोस्तों देख लेंगे। हाँ बस। अब देखो सबसे लास्ट परिवर्तन है फिनोल से फिनोक्सेलिन कैसे बनेगा। फिनोल से फिनोक्सेलिन का निर्माण कैसे होगा? पहला तो हमें फिनोक्सेलिन का सूत्र पता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ फिनोल जानते हैं आप लोग। तो आपको मैं बता दूं कि एक यौगिक आता है जिसका नाम है होता है बेटा उसका थैलिक एनहाइड्राइड। क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड। सर बेलिक और थैलिक एनहाइड्राइड अलग-अलग होते हैं क्या? थैलिक सुना है, बेलिक तो मैंने नहीं सुना। बेलिक इसके पास क्या है? पहले ने सुना होगा बेलिक। नहीं सर मेरे पास लिखा है। सही कर। थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये थैलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है इसको जरा समझना। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के दो पोजीशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड में CO जोड़ दिया और दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन लगा दिया। ये यौगिक कहलाता है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये जो नीचे वाला जो ऑक्सीजन है इसको लिखने का तरीका मैंने बदल दिया, डबल बॉन्ड के साथ मैंने लिख दिया O। अब फिनोल के अणु आपने लिए एक की जगह दो। OH अभी तक मैं कहां लिख रहा था? ऊपर। इस अभिक्रिया में OH का लिखना पड़ेगा नीचे। फिनोल के दो अणु ले लिया आपने, तो कहीं भी लिख सकते हैं ना। हाँ, ये अब आपका H कहां है बेटा? दिखाई नहीं दे रहा है, बता दिया कि यहाँ पे H है। यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब मैंने बता दिया आपको यहाँ पे H है। आपने कहा थैलिक एनहाइड्राइड को फिनोल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करा। फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आपने गर्म करा तो यहाँ पर क्या होने वाला है इसको जरा समझना। ये वाला H, ये वाला O और ये वाला H2O, ये मिल गए, क्या बन गया आपका? H2O। और वैसे मैंने कहा है कि जब जब एरो पे सांद्र H2SO4 लिखा रहेगा तब तब उत्पाद में H2O बनेगा। जी सर। जब भी एरो पे क्या आएगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा तो उस अभिक्रिया के माध्यम से जो यौगिक बनेंगे उसमें एक अणु क्या रहेगा आपका? H2O का। इस अभिक्रिया में अगर थैलिक एनहाइड्राइड के पास से यहाँ CO था, यहाँ पे O था, यहाँ पे आपका जो है C रहा, दो बॉन्ड क्या हो गए आपके? फ्री हो गए, क्योंकि O तो चला गया बाहर। यहाँ एक बेंजीन रिंग जुड़ गई आपकी, यहाँ पे OH आ गया, दूसरी बेंजीन रिंग आपने यहाँ जोड़ दी, इस पर क्या आ गया बेटा आपका? OH। इस यौगिक का नाम है फिनोक्सेलिन। इसका नाम क्या है? फिनोक्सेलिन। प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे? H2O। फिनोल का परिवर्तन फिनोक्सेलिन में इस अभिक्रिया के माध्यम से होता है। परीक्षा में अगर आया
कि फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म करोगे तो उत्पाद कैसे बनेंगे या क्या बनेगा, वो अभिक्रिया के माध्यम से लिख करके आपको बताना है। आया समझ में नहीं आ रहा है? आ गया? अब एक चीज रह गई है, फिनोल से एनिलीन। क्या बनाना है अपने को? फिनोल से एनिलीन। देखिए भैया, फिनोल का परिवर्तन करना है एनिलीन में। बूचलर अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। याद है? याद है। फिनोल को अमोनियम सल्फाइड या सल्फेट के साथ गर्म करने पर, फिनोल को अमोनियम सल्फाइड या सल्फेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है आपका? एनिलीन। इसे हमने नाम दिया है बूचलर अभिक्रिया। आप यहाँ पर लेंगे अमोनियम सल्फाइड NH4 ट्वाइस SO3 या SO4, NH4 ट्वाइस SO3 या क्या रहेगा आपका? SO4। इसके साथ अभिक्रिया होगी तो OH का विस्थापन कैसे जाएगा? NH का, ठीक है। साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे? H2। यही परिवर्तन फिनोल को अगर हमें बदलना है एनिलीन में तो एक और तरीका होता है फिनोल से एनिलीन बनाने का। फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में हो CU2O की उपस्थिति में, क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा। फिनोल को अमोनिया तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड में गर्म करेंगे तो NH2 आ जाएगा OH की जगह पर। यहां पर भी जो आपका CU2O है ये उत्प्रेरक का काम करेगा। कौन सा काम करेगा यहाँ पे? उत्प्रेरक का। समझे आप सभी? तो ये परिवर्तन आप इस प्रकार से करा सकते हैं चाहे तो ये अभिक्रिया अलग अलग प्रकार से हो सकती है। इसमें आप सिर्फ अमोनिया अगर लिखते हैं तो अभिक्रिया सही नहीं मानी जाएगी। परिवर्तन करने के लिए तुम्हें बूचलर अभिक्रिया उपयोग करनी पड़ेगी। बूचलर अभिक्रिया में अमोनियम सल्फाइड के साथ फिनोल को गर्म करते हैं। यही इक्वेशन आपको याद रखनी है। सल्फाइड के साथ में गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता है। जिनको एनिलीन सुना हुआ लगा था, सूत्र याद नहीं था, वो सूत्र याद कर लें। तो आज जो हमने अभिक्रियाएं पढ़ी सभी अभिक्रियाएं फिनोल की थी।